नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ग्यामा फंक्शन क्या होता है, ग्यामा फंक्शन के ऊपर अगर हमें क्वेश्चन पूछे जाए तो उन्हें हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सीखने की कोशिश की। तो अब क्या करना, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस के वाई टाइम्स वाई रेस टू एन माइनस वन डी वाई फ्रॉम द लिमिट्स जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीग्रेशन का फंक्शन दिया गया है और इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को, इस इंटीग्रेशन को फंक्शन को देखते आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि इस क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ ग्यामा फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ ग्यामा फंक्शन क्यों सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है हमारा ई रेस टू सम फंक्शन। ओके, यहाँ पे ए की भी टर्म है और यहाँ पे ए रेस टू माइनस के टाइम्स वाई है ना, यहाँ पे जो वाई है वो यहाँ पे भी है। ओके, और इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये सब हमारे ग्यामा फंक्शन का जो भी बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन है ना, उन सब फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, हमारा ग्यामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस एक्स टाइम्स x रेस टू n माइनस वन डी एक्स, और इसका हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, ग्यामा ऑफ n। ओके, ये है हमारा ग्यामा फंक्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ ग्यामा फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको हम कैसे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है, e रेस टू माइनस के वाई टाइम्स वाई रेस टू n माइनस वन डी वाई। ओके, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ऑब्जर्व करनी है, यहाँ पे है हमारा e रेस टू माइनस के वाई और हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है ए रेस टू माइनस एक्स। ओके, इसीलिए हम क्या करेंगे, चलो मान लो कि हम ऐसे मानते हैं पुट के वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर अगर हम के वाई की वैल्यू एक्स रख दे तो यहाँ पे क्या होगा, ए रेस टू माइनस के वाई है ना, ये हमारा ए रेस टू माइनस एक्स बन जाएगा, जो कि कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा ना। तो देखो अगर के वाई की वैल्यू एक्स है तो के टाइम्स डी वाई इज इक्वल टू हमारा डी एक्स बन जाएगा। इसी का मतलब क्या हुआ, इसी का मतलब ये होगा कि डी वाई की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन के टाइम्स डी एक्स हो जाएगी ना। ओके, आ रही है बात समझ में। और देखिए अगर के वाई की वैल्यू एक्स है ना, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वाई रेस टू एन माइनस वन है ना, तो हमें वाई की भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन के, एक्स अपॉन के, ये हमारी वाई की वैल्यू बन जाएगी। और देखिए यहाँ पे आपको और एक चीज़ कौन सी ऑब्जर्व करनी है, जब हमारा वाई की लिमिट्स क्या है, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसकी वाई की लिमिट्स क्या है, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, और इसी वाई को हम एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर वाई की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर वाई की वैल्यू जीरो है तो के टाइम जीरो जीरो, इसी का मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू भी जीरो ही होगी। और जब वाई की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो के टाइम्स इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इसी का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू भी हमारी यहाँ पे इन्फिनिटी होगी। इसी का मतलब क्या, हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू जैसे कि वैसे ही रहेगी। आ रही है बात समझ में। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे हमने जो भी बेसिक इक्वेशंस को फॉर्म किया है ना, उनको बस इस इक्वेशन में प्लग इन करना है और इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लाके हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो का जीरो जैसे कि वैसा ही, और इन्फिनिटी का भी लिमिट जो है वही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस के वाई, लेकिन के वाई की वैल्यू तो एक्स है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए रेस टू माइनस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, वाई रेस टू एन माइनस वन, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन के रेस टू एन माइनस वन, और डी वाई की वैल्यू क्या है, डी वाई की वैल्यू है वन अपॉन के डी एक्स, वन अपॉन के, और यहाँ पे डी एक्स जैसे कि वैसा ही। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वन अपॉन के रेस टू एन माइनस वन इंटू वन अपॉन के। तो देखो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स रेस टू एन माइनस वन अपॉन के रेस टू एन माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, के रेस टू एन माइनस वन टाइम्स वन अपॉन के। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो देखो के रेस टू एन माइनस वन टाइम्स के रेस टू वन, ये क्या होगा, के रेस टू एन माइनस वन प्लस वन क्या होगा, के रेस टू एन बन जाएगा ना। ओके, तो ये वन अपॉन के रेस टू एन की टर्म हमारे एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती ना, तो इसको हम बाहर कांस्टेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन के रेस टू एन इन ब्रैकेट इन
इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस एक्स टाइम्स एक्स रेस टू n माइनस वन और यहाँ पे dx फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए, अगर आप इस इंटीग्रेशन को अब अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमारा जो भी गामा फंक्शन है ना वो भी सेम इसी फॉर्म में है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एक्स टाइम्स एक्स रेस टू n माइनस वन dx। ओके, और इसी का सोल्यूशन क्या होता है, गामा ऑफ n होता है। ओके, और यहाँ पे हमारी बाहर एक्स्ट्रा टर्म क्या है, 1 अपॉन के रेस टू n अपॉन के रेस टू n। ओके, तो यही हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाएगा। आ रही बात समझ में? इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, गामा ऑफ n अपॉन के रेस टू n। ओके, तो देखो अब आप लोग अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो हमारा गामा फंक्शन का जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन था वो क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एक्स टाइम्स एक्स रेस टू n माइनस वन dx। इसका सॉल्यूशन होता है गामा ऑफ n। ओके, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, e रेस टू माइनस के वाई टाइम्स वाई रेस टू n माइनस वन dy फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसका सॉल्यूशन क्या है, गामा ऑफ n अपॉन के रेस टू n। ओके, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या था, गामा ऑफ n, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, गामा ऑफ n रेस अपॉन के रेस टू n। ओके, तो इस चीज को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। आ रही है बात समझ में? तो देखो, अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस के एक्स टाइम्स एक्स रेस टू n माइनस वन dx, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, गामा ऑफ n अपॉन के रेस टू n। ओके, तो देखो आपको इन दोनों चीज़ों को आपको आपके नोट्स में ऐड कर लेना है, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी एग्जाम में दिया जा सकता है, या फिर आपको यही दो क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको अगर पता होगा और आपको पता है ना इसको आप कैसे डिराइव करते हैं, अगर आप इसे भूल भी जाओ ना तो भी आप इसे एग्जाम में विद इन अ मिनट आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो देखो यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ समझ के लेनी है, देखो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड गामा फंक्शन कुछ इस प्रकार है, इसमें आपको बस यही बात समझ के लेनी है। यहाँ पे है e रेस टू माइनस एक्स और यहाँ पे चेंज बस इतना है, यहाँ पे हमारा क्या है, e रेस टू माइनस के टाइम्स एक्स। ओके, यहाँ पे था e रेस टू माइनस एक्स टाइम्स एक्स रेस टू n माइनस वन dx फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसका सॉल्यूशन है गामा ऑफ n, और यहाँ पे सेम फंक्शन है, सिर्फ यहाँ पे e रेस टू माइनस के टर्म एक्स्ट्रा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में e रेस टू माइनस के टर्म एक्स्ट्रा दिख रही होगी ना, तो आपको क्या करना है, हमारा जो सॉल्यूशन है ना उसमें 1 अपॉन के रेस टू n ऐड कर देना है। ओके, आपको 1 अपॉन के रेस टू n की यहाँ पे जो भी टर्म दिख रहे हैं ना, इसको आपको सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड कर देना है और आपका सॉल्यूशन रेडीमेड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो दो फॉर्मूला दिख रहे हैं ना, इन दोनों फॉर्मूलाज को आपको आपके नोट्स में तुरंत ऐड कर लेना है। आ रही है बात समझ में? ओके, तो इसी प्रकार का और एक रिजल्ट हम यहाँ पे समझ के लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ 1 अपॉन y रेस टू होल ब्रैकेट रेस टू n माइनस वन dy फ्रॉम द लिमिट 0 टू 1। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए, अब इस प्रकार का क्वेश्चन हमने इसके पहले सॉल्व नहीं किया। ओके, इसके पहले हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसमें एक तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स की टर्म थी या फिर log ऑफ x की टर्म थी। ओके, हमें डायरेक्टली log ऑफ 1 अपॉन y रेस टू n माइनस वन का इस प्रकार का क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया। लेकिन देखो, हमारा स्टैंडर्ड गामा फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस एक्स टाइम्स एक्स रेस टू n माइनस वन dx फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसका हमारा सोल्यूशन क्या होता है, इसका हमारा सॉल्यूशन होता है गामा ऑफ n। ओके, अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो ना, तो इस क्वेश्चन को हमें विद द हेल्प ऑफ लॉग ऑफ, यहाँ पे लॉग की टर्म दिख रही है ना, तो लॉग की टर्म का यूज करते हुए हम इस फंक्शन को e रेस टू एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो मान लो कि लॉग ऑफ 1 अपॉन वाई को हम x मानते हैं। इससे क्या होगा, देखो अगर हम लॉग ऑफ 1 अपॉन वाई को x मानते हैं तो ये क्या होगा, 1 अपॉन वाई का सोल्यूशन क्या होगा। देखो यहाँ पे हमें एक सिंपल प्रॉपर्टी पता है कि log ऑफ a टू द बेस e इज इक्वल टू, अगर b होगा तो a का सोल्यूशन क्या होगा, e रेस टू b होगा ना। इसी बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम 1 अपॉन वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं ना।
1/y इज इक्वल टू हमारा ई रेस टू एक्स बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा log टू बेस ई होता है। ओके, यहाँ पे अगर आपको दिया भी नहीं होगा तो आप इसे एज्यूम कर लेना। यहाँ पे हमारा log ऑफ 1/y टू द बेस ई इज इक्वल टू एक्स, तो हमारे 1/y का सोल्यूशन क्या होगा? 1/y का सोल्यूशन होगा ई रेस टू एक्स। ओके, या फिर आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, log ऑफ 1/y का ही मतलब क्या? y रेस टू -1 इज इक्वल टू एक्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, और देखिए आपको ये भी प्रॉपर्टी पता होगी कि log ऑफ हमारा अगर a रेस टू -1 होगा इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे रेस टू -1 है ना, इसे हम log के बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 टाइम्स log ऑफ a इज इक्वल टू b, ऐसे हम इसी टर्म को कुछ इस प्रकार भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये आपको अगर पता नहीं है तो तुरंत आपके नोट्स में आप इसे ऐड कर लेना। ठीक है, तो देखो इसी बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसे इस -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये क्या बनेगा? -1 टाइम्स log ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, और अगर इसी -1 को हम इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? log ऑफ y इज इक्वल टू -x बन जाएगा। अब देखिए, अब y का सोल्यूशन क्या होगा? y log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल टू -x है, तो y का सोल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल टू e रेस टू -x। ओके, तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू e रेस टू -x। अब देखो, अगर आपको ये सारे स्टेप्स पता नहीं होंगे ना, तो सबसे पहले क्या करो आप? सबसे पहले आप इन्हीं स्टेप्स को आपके नोट्स में कॉपी कर लो। तो देखो यहाँ पे हमारे y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू e रेस टू -x। ओके, जो कि यहाँ पे है। आ रही बात समझ में? अब हमें क्या करना है? अब हमें dy की वैल्यू निकालनी है। तो देखो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू e रेस टू -x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? माइनस e रेस टू -x टाइम्स dx बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने इस इंटीग्रेशन के फंक्शन का इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू y, तो y की लिमिट्स क्या है? फ्रॉम 0 टू 1। अब देखिए, अगर y की वैल्यू e रेस टू -x है और यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी ना, क्योंकि e रेस टू ∞ हमारा 0 होता है। ओके, और अगर यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, ओके, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए ना। तो कुछ इस प्रकार हमें लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, इसके लिमिट्स अब चेंज हो जाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या है? हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू 1 था, ये 0 टू 1 था ना, लेकिन हमने y को x की भाषा में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसके लिमिट्स क्या बनेंगे? फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। अब देखो, log ऑफ 1/y, लेकिन log ऑफ 1/y को ही हमने स्टार्टिंग में x माना था ना, तो log ऑफ 1/y की जगह पे हम यहाँ पे x लिख देंगे, तो x रेस टू यहाँ पे क्या है? n-1, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1। और dy की वैल्यू क्या है? dy की वैल्यू है माइनस ऑफ e रेस टू -x dx। अब इस माइनस साइन को हम बाहर यहाँ पे लेंगे, और क्या बचा अंदर? e रेस टू -x dx, उसे हम यहाँ पे जैसे कि वैसा ही चिपका देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का फंक्शन है, तो अगर हमें इस नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा जो भी इंटीग्रेशन की लिमिट्स है ना, उनको इंटरचेंज कर देंगे, मतलब ही क्या? फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है? e रेस टू -x टाइम्स x रेस टू n-1 dx, कुछ इस प्रकार हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट बन जाएगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को और यहाँ पे हमारा जो भी गामा फंक्शन है, इसको दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ पे क्या है? फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू -x टाइम्स x रेस टू n-1 dx, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी सेम फंक्शन है ना। इसी का मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड गामा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसका हमारा सोल्यूशन क्या होगा? गामा ऑफ n होगा ना। इसी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका भी सोल्यूशन है हमारा गामा ऑफ n। आ रही बात समझ में? तो आप अगर यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आप यहाँ पे और एक नोट लिख सकते हो ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू 1 log ऑफ 1/x रेस टू n-1 dx इज इक्वल टू हमारा गामा ऑफ n होता है। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ? देखो ये हमारा है स्टैंडर्ड गामा फंक्शन, इसका सोल्यूशन क्या है? गामा ऑफ n। और ये हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ना, इसका भी सोल्यूशन क्या होता है? इसका भी सोल्यूशन होता है गामा ऑफ n। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ? इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन एक ही है। इसी का मतलब क्या हुआ? ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के इक्वल है। ओके, तो इन दोनों चीजों को भी आपको आपके नोट्स में ऐड कर लेना है। आ रही बात समझ में? तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा? आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज देखी है, जिनको आपको आपके नोट्स में ऐड कर लेना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियोस में अब हम इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप क्या करना है? तब तक आप इसके ऊपर हमने जो भी क्वेश्चंस
अभी तक सॉल्व किए हैं ना, उनको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और ऑब्जर्व करो कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसमें हम कहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करते हैं और किस प्रकार हमें गामा फंक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होता है, जिससे कि हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अगर वो गामा फंक्शन की मदद से सॉल्व हो सकता है तो उसे आसानी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।